जितना हमारे देश में अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्म का मजाक बनाते हैं या धज्जियां उड़ाते हैं ना, और जितना उसी धर्म के लोग झुंड बना के उस पे ठाके लगाते हैं और देखते हैं अपने धर्म का मजाक बनते हुए, शायद ही ये चीज़ें दुनिया में कहीं होती होंगी। और जितना हमारे देश की मीडिया और प्रेस विल्ली है ना, शायद ही उतनी कहीं होती होगी। मतलब एक फालतू इंसान या फालतू मुद्दे को टीआरपी देने के लिए प्रेस या मीडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, क्योंकि उनसे उनको टीआरपी मिलती है। वहीं उसी मीडिया की नज़र उन केसेस पे नहीं जाती जहां सच में किसी को ज़रूरत होती है आवाज़ उठाने की। जहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, वहां पे मीडिया पहुंचना तक ज़रूरी नहीं समझती है। अभी कलयुग में लोग अपने आप को राधा कृष्ण से कंपेयर कर रहे हैं, अपने प्यार को राधा कृष्ण जैसे प्यार से कंपेयर कर रहे हैं। द्वापर युग की बात यहाँ कलयुग में इंसान कर रहा है ये, और उसको सोशल मीडिया बढ़ावा दे रहे हैं। जिन लोगों को बैन करना चाहिए, जिन लोगों को मतलब वैल्यू नहीं देनी चाहिए, उनके लिए इंटरव्यू अरेंज किए जा रहे हैं जानबूझ के। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। और प्लीज़ अपनी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 लिखना। एक वीडियो या फिर एक लड़की बड़ी वायरल हो रही है एक हफ्ते से, मोनालिसा। वो पहले कुंभ से वायरल हुई अपनी आँखों की वजह से। एक कहावत है बहुत पुरानी, आपने अपनी दादी नानी या किसी के मुंह से सुनी होगी कि गिरारे की ईंट गिरारे में ही अच्छी लगती है। गिरारे की ईंट को अगर चौबारे में लगा दोगे तो वो चौबारे की शोभा बिगाड़ देती है। कुछ लोगों को इज्जत, पैसा, शोहरत ये रास नहीं आती है। कहीं ना कहीं उसको ना सच साबित कर देते हैं ऐसे लोग, कि वो बोलते हैं ना कि जिसने कुछ ना देखा हो सडनली उसको रातों रात शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो वो इंसान बावला हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं इसको रखूं कैसे। वो समझता है अब तो मैंने दुनिया फतेह कर ली, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। एक स्टेशन पे गाने वाली महिला फेमस हुई थी, रानू मंडल, जिसको हिमेश रेशमिया ने एक गाना भी दिया था। किस किस को याद है? मुंह बना के गाती थी, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। कहाँ है आज रानू मंडल? ऐसा गुमार चढ़ा उस औरत पे कि वो प्रेस को प्रेस नहीं समझती थी, इंसान को इंसान नहीं समझती थी। फेस पे 2.5 किलो मेकअप लगा के घूमती थी। आज उस औरत को कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है रानू मंडल। कैसे घर में वो जीवन बिता रही है ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि जिनको शोहरत की इज्जत नहीं करनी आती है ना, शोहरत उनकी इज्जत नहीं करती है। कहाँ है रानू मंडल? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस कुंभ में फेमस हुए या टाइम टाइम पे फेमस हुए। एक कच्चा बादाम वाला इंसान फेमस हुआ था, गाने वाला। एक और लड़का फेमस हुआ था। कहाँ है वो? क्योंकि उनको लगा एक चीज़ हमारी वायरल हो गई, हमने दुनिया जीत ली। ऐसे ही ये मैडम आई हैं, ये कुंभ में अपनी कंची आंखों की फेमस हो गई। स्वर्ग से आई सुंदर अप्सरा। काहे की सुंदर अप्सरा है बहन? है आंखों में घुसोगे उसकी में? कभी दुनिया में आंखें नहीं देखी? मेरी समझ में आज तक नहीं आता भाई। थोड़ा सा आंखों की बजाय उसका दिमाग भी चेक कर लेते हो उसी कुंभ में। आंखों में घुस के मरना है क्या तुमको, कि तैरना है गोते लगा के? उसको मूवी दे दी, गाने दे दिए, सोशल मीडिया का स्टार बना दिया लोगों ने। मतलब इतने वेल्ले लोग, हजारों लोग उसके पीछे पड़े। इंटरव्यू, रात दिन इंटरव्यू, उसका खाना पीना सोना सब इंटरव्यू से चल रहा है। लोगों ने उसको हीरोइन बना दिया। आज उसका अंजाम क्या मिल रहा है? वो लड़की शादी कर लेती है। शादी वो किस धर्म में करे, किस में ना करे, ये उसका निजी मामला है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन वो लड़की प्रेस इकट्ठा करके, मीडिया इकट्ठा करके आज अपने ही धर्म का मजाक उड़ा रही है। अपने आप को राधा रानी से कंपेयर कर रही है, और अपने नल्ले पति, जो शायद नहीं
100% फंसाया है उसको। उसको भगवान कृष्ण बता रही है, उन्होंने भी तो प्यार किया था, हमने कौन सा गुनाह कर दिया? द्वापर युग में किए थे, पैदा हुई थी क्या तब तुम? देख के आई थी क्या वहां पे जात पात होता था, धर्म होता था? कितने धर्म थे द्वापर युग में? मतलब वो बोलते हैं ना कि इसीलिए बोलते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों के लिए ही। जिस लड़की को आज से 2 महीने पहले बोलना तक नहीं आता था, अगर कोई उसको देखा हो कहीं इंटरव्यू देते हुए तो नोटिस करना, जिस लड़की को माइक पे बोलना तक नहीं आता था, वो हमेशा किसी से बुलवाती थी, अपनी बात को कन्वे करवाती थी कि आप बोलो। वो लड़की एकदम निडर होके बोल रही है, कुछ भी बोल रही है। जिस माँ ने उसको पैदा किया वो उस माँ को बोल रही है 2 दिन में, मेरी माँ तो पी के टुल्ल पड़ी रहती है, मेरी माँ तो ड्रिंक करती है, मेरी माँ ने तो बच्चे बस पैदा करके छोड़ दिए, कोई पाला ही नहीं मेरी माँ ने तो। जो बाप महाकुंभ के बाद अपना काम छोड़ के उसको ले लेके घूम रहा था कि अगर मेरी बेटी कुछ बन जाएगी तो उसकी वजह से हमारा जीवन सुधर जाएगा, हर जगह वो उसको संग लेके घूमता था, आज वही बेटी अपने ही बाप को अय्याश बोल रही है, भरे मीडिया में ये बोल रही है मेरा बाप तो औरतबाजी करता है, उसको तो नई नई औरतों के साथ रहना पसंद है। एक वो 18 साल की अभी है नहीं, जब भी ये चीज़ें खुलेंगी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो लड़की झूठ बोल रही है, उसका आधार कार्ड चेंज किया गया है। क्योंकि जो लड़की महाकुंभ में अपने आप को 16 साल का बना रही थी, वो सडनली 1 साल बाद ही 18 साल की कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? और सबसे अजीब वाली बात ये है कि लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए स्पेशल प्रेस अरेंज करी जा रही है, इतने सारे माइक्स उसको बोलने के लिए दिए जा रहे हैं। क्यों? ऐसा उसने क्या उखाड़ दिया है? ऐसा उसने कौन सा काम किया है? कौन से अपने देश का नाम रोशन किया है? कौन सा मेडल लेके आई है? कौन सा उसने जंग जीती है? या कौन सी देश के लिए सीने पे गोली खा ली है जो उसको इतनी वैल्यू दी जा रही है कौन वो हमारे देश की, जिसके लिए इतना तामझाम किया जा रहा है? एक लड़की मध्य प्रदेश की या उज्जैन की लड़की, एक यूपी का लड़का केरला में जाके शादी करते हैं, लोग उस पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, उसके माँ बाप पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उनको कटहरे में खड़े कर रहे हैं। मतलब अजीब है। जो देश की मीडिया अभी गाजियाबाद में 2.5 साल की लड़की, मैंने वीडियो भी बनाई 2 दिन पहले की, मेरी वीडियो देखना जिस पे मैंने टाइटल लिखा था कि आज मन बहुत दुखी है, वो वीडियो देखना। एक गाजियाबाद में 2.5 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, मीडिया अब तक झांकी नहीं है, वहाँ पे देखा तक नहीं है, उस लड़की के माँ का बाप का कोई स्टेटमेंट तक नहीं लिया है। ऐसी न जाने कितनी लड़की होंगी हमारे देश में। इससे पहले महाराष्ट्र में 4 साल की लड़की के साथ हुआ, उससे पहले कहीं और हुआ। आजकल हमारे ही देश में ना तो दुष्कर्मी बच्चे को देख रहे हैं 2 साल का है कि 3 साल का, ना ही जवान को देख रहे हैं कि कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है लड़की या कहाँ पढ़ती है, और ना ही बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो अपने जीवन के शायद अंतिम पड़ाव पे हैं उनको देख रहे हैं। तब ये मीडिया कहाँ चली जाती है? कोलकाता वाला केस सबको याद होगा, कहाँ है वो केस? किसी ने उसका रिजल्ट आते हुए देखा? सब शांत हो गया। लेकिन जिस चीज़ से अपने देश के मीडिया को टीआरपी मिलती है ना, एक औरत ने अपने पति को, सोनम रघुवंशी ने अपने पति को हनीमून पे ख़त्म कर दिया। 1 महीने तक वो चीज़ चली थी, 1 महीने तक बाल की खाल निकाली गई थी। लेकिन हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत इतनी सस्ती है कि मीडिया वालों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि उनके लिए मोनालिसा बहुत ज़रूरी है, मोनालिसा के इंटरव्यू बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो शायद हमारे देश की अगली प्रधानमंत्री बनने वाली है ना। इतनी सुंदर महिला, इतनी सुंदर लड़की शायद ही मीडिया ने कभी देखी होगी। मतलब इतना मिसयूज़ किया जा रहा है ना अपने देश की मीडिया द्वारा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जहां आवाज़ उठानी है उस केस को दबा दिया जाता है, जहां नहीं उठानी, मतलब
उसके पास अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, उसके लिए प्रेस या मीडिया जाके अरेंज करने की ज़रूरत क्या है? मीडिया उसको दिखा क्यों रही है? अगर उसको डर है तो वो अपने अकाउंट से बोल सकती है ना कि मुझे इससे इससे डर है। उसको तुमको दिखाने के लिए क्या ज़रूरत है? तुम देश के और भी मुद्दे हैं ना, उन पे बात करो ना। लेकिन नहीं, उनसे टीआरपी नहीं मिलेगी ना चैनल को। टीआरपी आजकल मोनालिसा से मिल रही है। मतलब इंसान इतना छोटा हो गया, इतना छोटा। आजकल सब अपने आप को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम सीता जैसे हैं, कोई बोल रहा है हम राम जैसे हैं, कोई बोल रहा है कि हम राधा जैसे हैं, कोई बोल रहा है मेरा पति कृष्ण जैसा है। इतना सस्ता बना दिया इंसान ने भगवान को, सोचो, इतना सस्ता। और लोग उसको डाल रहे हैं, जो लोग उसके इंटरव्यू ले रहे हैं, जो लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद वो अच्छा लग रहा होगा। इसीलिए बोल रहे हैं हमारे देश में अपने ही धर्म का, अपने ही धर्म के लोग मजाक बनाते हैं। उसको ये सब किसने सिखाया होगा? जिस हिसाब से वो स्क्रिप्ट पढ़ रही है और जिस हिसाब से उसके मतलब भाव है ना, एक्सप्रेशंस वो दे रही है ना, वो नॉर्मल नहीं है। अगर जिसने उसको कुंभ में देखा होगा या 6 महीने पहले या 1 महीने पहले देखा होगा, जिस इंसान ने उसको मूवी में कास्ट किया, जिस इंसान ने उसको हीरोइन बनाया, आज वो उस पर गंदे आरोप लगा रही है कि उसने मुझे बैड टच किया 10 बार। जब 10 बार टच किया तब उसने नहीं बोला। जब उसने शादी कर ली और लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, लोग इसको ये बोलने लग गए कि इस लड़की को फंसाया गया है, तब उसको याद आई है कि चलो चलो इस डायरेक्टर को भी फंसा लो। आज याद आई है। वो 10 बार तक आराम से मज़े ले रही थी उस चीज़ के। 10 बार उसको याद नहीं आई कि इस आदमी ने मुझे टच किया। एक कोई भी आदमी हो, हालांकि उस पर पहले भी लग चुका है, लेकिन अब ये जो लड़की लगा रही है ना इल्ज़ाम, ये झूठ है। वो उसकी आंखों में देख के नज़र आ जाएगा, क्योंकि जैसे वो इंटरव्यू में रोने का ड्रामा कर रही है ना, एक आंसू क्या, एक आंखें नम भी नहीं हो रही हैं। और किसी भी मर्द पे ये बहुत आसानी से इल्ज़ाम लग सकता है आजकल कि भाई इसने मेरे साथ ये गंदगी की। बहुत आसान है आजकल। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई उस लड़की को इतनी वैल्यू दी क्यों जा रही है, और प्रेस उसको इतना वैल्यू दे क्यों रहा है, और सोशल मीडिया पूरा उसको इतना दिखा क्यों रहा है। जिस लड़की को बायकॉट करना चाहिए या बैन करना चाहिए, उस लड़की को और बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? मतलब हमारे देश में इतने कम मुद्दे हैं क्या कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाए, वो छोटे मुद्दे हैं, लेकिन मोनालिसा को दिखाना है, जो माइक पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के अपने ही राधा कृष्ण के प्यार का मजाक उड़ा रही है, उसको दिखाना जरूरी है। अपने ही भगवान को इतना सस्ता कर दिया है, इतना छोटा बना दिया है, और वो अपने प्यार को मतलब इतना बड़ा समझती है कि भाई मैंने तो भगवान से भी ज़्यादा प्यार कर लिया, मैं तो भगवान को भी जीत गई। हद है यार। तो गाइज आप लोग बताना, आप लोगों का क्या कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।